तो गाइस दिल्ली में एक नया कानून आता है जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल है या फिर हम कहें जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके पास से सारी पावर्स खत्म हो जाती है और वो सारी पावर्स एलजी के पास चली जाती है। एलजी शायद से ये वो बंदे हैं जिनको शायद से एक वोट भी नहीं मिला या फिर जो गवर्नमेंट में आप इन्हें चुन ही नहीं सकते, जिन्हें शायद से सिर्फ कुछ लोगों की मर्जी पे ये बनते हैं और उनके ही इशारों पे ये चलेंगे। दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनके शायद से कुछ धोखा हुआ है। तो इस सिचुएशन पे बात करने से पहले दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि दिल्ली के स्टेटहुड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी या दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके स्टेटस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा हमेशा इतिहास में। 1952 में जब पहली बार बहुत सी चीज़ें होती है, हमारे इलेक्शन होते हैं, पहली बार सरकारें बनती है और पहली बार कई सारे स्टेट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। उन्हीं में से एक स्टेट बनाया जाता है दिल्ली और दिल्ली को मिलता है अपना एक स्टेटहुड। लेकिन 1956 के बाद दिल्ली अपना स्टेटहुड खो देता है और दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है। लेकिन 1991 में इस दिल्ली के स्टेटहुड और उसके बाद यूनियन टेरिटरी को बने हुए इस चीज को खत्म किया जाता और दोबारा दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया जाता है। इस चीज को दिल्ली को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी भी रखा गया और स्टेट भी रखा गया। मतलब दिल्ली के अंदर एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसी के साथ साथ दिल्ली के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी और उसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। दिल्ली का एक चीफ मिनिस्टर भी होगा, मतलब एलजी भी और चीफ मिनिस्टर भी। दिल्ली गवर्नमेंट को सारी पावर दी गई थी बस 3 चीजों को छोड़ के। वो 3 चीजें थी पब्लिक ऑर्डर्स, लैंड और पुलिस। 1952 में जब चौधरी ब्रह्म प्रताप सिंह उधर के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद 1993 में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है दिल्ली में पहली बार। सरकारें 5 साल की बनती है, लेकिन इधर बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अपनी सरकार बनाने में। बीजेपी की सरकारों में बगावत हो रही थी दिल्ली के अंदर, उनकी सरकारें बार बार गिर रही थी और बार बार वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक तरीके से वो खींच तान के चलाने की कोशिश कर रहे थे। 1993 में जो पहले मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के वो थे मदन लाल खुराना बीजेपी की सरकार में। उसके बाद फिर से डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया, उसके बाद फिर डिस्प्यूट के बाद सुषमा सिंह स्वराज को बनाया गया और उसके बाद 4 दिसंबर 1998 को दिल्ली में दोबारा इलेक्शन हुआ और तब दिल्ली ने शीला दीक्षित को अपना ऐसा मुख्यमंत्री दिया। शीला दीक्षित ने 15 साल रूल किया, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पेश किया। कांग्रेस की सरकार आती गई जिसमें कई सारे डेवलपमेंटल काम्स हुए और शीला दीक्षित को कोई नहीं हरा पाया अंटिल अरविंद केजरीवाल। 2014 में पहली बार लोगों को एलजी के बारे में क्यों पता लगा, उससे 1 साल पहले जाते 2013 में अरविंद केजरीवाल थे, वो पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ती है, जिसका जो रिजल्ट था उसमें आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना लेती है फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। लेकिन ये देखा गया था कि बहुत से काम जो थे वो उन्हें करने ही नहीं दिए जा रहे थे, जिसका रीजन था एलजी। उसके बाद 2014 के जब इलेक्शन आते तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों के तीनों ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम दिल्ली को पूरा स्टेटहुड देंगे। सेंट्रल में आती है बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और ये देखा गया कॉन्सिक्यूटिवली कई बार स्टेट में दिल्ली सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार या आपकी सरकार फॉर्म होती है। अब तीनों के मैनिफेस्टो में तो ये था कि दिल्ली को एक पूरा स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन चलिए हो अपोजिट रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या अभी से आई है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से थी। ऐसा लॉ कोई आज नहीं बना, ये लॉ बहुत टाइम से था। इसका जो रीजन था कि जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त ये भी था कि सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने कई सारी चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी थी। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को कई सारी पावर दे दी थी, जैसे कि पुलिस या फिर कई सारे ऐसे काम। दिल्ली गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें एलजी या सेंट्रल की भी जरूरत पड़ती थी। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने शीला दीक्षित के टाइम पे कई सारे फ्लावर्स बनाए, कॉमनवेल्थ होस्ट किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मेट्रो का काम किया, दिल्ली ने डेवलपमेंट देखा। शीला दीक्षित की सरकार गिरने के बाद दिल्ली को एक ऐसी सरकार मिली जो कि सेंट्रल के हमेशा अपोजिशन में रहती थी। बहुत से लोग एक ऐसा एंगल लगा रहे हैं कि बीजेपी ये जानबूझ के इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी आज तक कभी दिल्ली जीत ही नहीं पाई शीला दीक्षित के बाद। अरविंद केजरीवाल को हराना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। अरविंद केजरीवाल हर इलेक्शन लगातार जीत रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस कानून के जरिए दिल्ली पे अपना कब्जा करना चाहती है, दिल्ली को रेगुलेट करना चाहती है, उधर की गवर्नमेंट चलाना चाहती है। बहुत से लोग ये भी लगा रहे हैं कि यही सेम चीज़ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में भी की थी और ऐसी कई जगह है जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें बनती है, उधर भी वो कांग्रेस की सरकारें जानबूझ के इसलिए गिराते थे। जी, और आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट आज से नहीं कई टाइम पहले से रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल एक बार एंटी करप्शन लाइन लेकर आए थे, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, सारी ऐसी सर्विसेज लेकर आए थे। ये एग्रीकल्चर की टैक्सेस की बात हुई थी, जिन सारी चीज़ों को जो एलजी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ये सारे काम कर ही नहीं पा रही थी। एक तरीके से डिसफंक्शन हो गई थी गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंट्रल और एलजी दोनों मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लॉक किए जा रहे थे उनके सारे काम को। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट में ये फैसला जो था वो एलजी के पक्ष में आया, जिसके खिलाफ जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये वो टाइम था कि जब जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो कुछ काम कर ही नहीं सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट का पक्ष रखा और उन्होंने साफ कहा कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड्स और पुलिस के अलावा एलजी के हाथ में कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद, क्योंकि ये कानून लोकसभा में पास हुआ फिर राज्यसभा में पास हुआ, जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन सबको एलजी की परमिशन लगेगी और मैंडेटरी होगी ये सारी परमिशन लेना किसी भी नए कानून या फिर किसी भी चीज़ को बनाने से पहले। क्योंकि प्रीवियसली अरविंद केजरीवाल ने कई सारे ऐसे काम किए, अब जैसे कि रिसेंटली दिल्ली को अपना स्टेट एजुकेशन बोर्ड मिला, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन का सिस्टम चालू किया, या फिर कई सारी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जो वुमेन्स के लिए फ्री की या फिर फ्री बीस की, इन सब चीज़ों के लिए अब उन्हें एलजी की ही परमिशन लगेगी। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं, ये आपके राइट की बात है, क्योंकि जो आपका एक वोटिंग राइट था या फिर आपके मत करने का जो अधिकार था उसका खनन हो रहा है इस लॉ के जरिए। मतलब आप एक ऐसे बंदे को चुनेंगे जिसके पास कोई पावर ही नहीं होगी, और जिस बंदे के पास पावर होगी उसको एक बंदे का भी वोट नहीं मिलेगा। मतलब वो बंदा सिर्फ कुछ दो लोगों की इच्छा से बनेगा। तो आई होप आप समझिएगा उनको, और यही रीज़न है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों में क्यों पीछे हो रहे हैं। हम लोग एक फ्री से पार्शली फ्री नेशन होते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक से एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी होते हैं। 149 नेशन में से 139 नेशन, मतलब हमारे हैप्पी लोग है ही नहीं, और पाकिस्तान और चाइना जैसे देश भी हमसे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मतलब हम लोग अफगानिस्तान वाली कैटेगरी में आते हैं, हमें और अफगानिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आप समझ लो कि जो लोग तालिबान बोलते हैं, हम लोग एक्चुअली में उन्हीं की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो एक्सपोज करने पे तुला हुआ, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें डिक्लाइन हो रही है। आई होप आप समझ ही गए कि एक्चुअली में जो दिल्ली में नया कानून आया वो एक्चुअली में था क्या और उसकी कंडीशन क्या है। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करो अपने व्यूज़ नए कानून के रिलेटेड में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। बाय बाय।